नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर देने का और खबर लेने का। इकबाल अंसारी ये वो नाम है जो इन दिनों चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि इकबाल अंसारी अदालत में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हैं। इनके पिता हाशिम अंसारी शुरुआत से बाबरी मस्जिद के पक्षकार हुआ करते थे। कोरोना के इस काल में इकबाल अंसारी ने मंदिर विवाद के संपूर्ण विवाद को खत्म करने के लिए पहल की है। विवादित जमीन को लेकर विवाद तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ही निपटा दिया था। राम मंदिर आंदोलन में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर जो केस दर्ज किए गए हैं उसके भी संपूर्ण विराम की बात कही जा रही है। कोरोना के कहर के बीच ऐसी बातें जरूर कौमी भाईचारे की सफल नींव रखती दिखाई देती है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने विवादित ढांचा विध्वंस मामले को लेकर सीबीआई की अदालत में चल रहे मामले को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए सरकार से गुजारिश की है। सवाल यहाँ भी जो है बाबरी मस्जिद जो है विध्वंस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सीबीआई का जो भी मुकदमा इनके ऊपर लगा हुआ है, हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है कोर्ट जो है इसको जो है कोर्ट इस मामले को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दे, क्योंकि अब हम हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। राम जन्मभूमि विवाद को पिछले साल 9 नवंबर को आए फैसले ने समाप्त कर दिया। अब विवादित ढांचा विध्वंस को लेकर सीबीआई की अदालत में सुनवाई चल रही है, जिसे लेकर बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मंदिर मस्जिद पर फैसला कर दिया, फैसला मंदिर के पक्ष में आया। कोर्ट के माध्यम से अब सारा विवाद समाप्त हो गया है। इस फैसले को सभी ने सम्मान के साथ स्वीकार किया। अब रहा बाबरी विध्वंस का मामला, जो सीबीआई का मुकदमा है, तो सरकार को इसे भी समाप्त कर देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का विवाद जो है, मंदिर मस्जिद का विवाद जो है, हिंदू मुसलमान वो ना रहे। ये मसला सुप्रीम कोर्ट जो है जल्दी से जल्दी जो है इसको तय कर दे, इसको जो है खत्म करे। 28 साल पहले यानी 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में थाना राम जन्मभूमि में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए 49 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंभरा से लेकर रामविलास वेदांती, नृत्य गोपाल दास और साक्षी महाराज तक को आरोपी बनाया गया है। 49 आरोपियों में से 32 आरोपी जीवित हैं। तो इकबाल अंसारी चाहते हैं कि ये विवाद भी खत्म हो जाए। क्या चाहते हैं और क्या इस केस के आयाम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जुड़े हैं जो लोग इसमें आरोपित हैं, उनके वकील मनीष त्रिपाठी। मेरे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़े हुए हैं, जो कि एक हिंदू धर्मगुरु हैं। यासिर जिलानी है, प्रवक्ता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। इकबाल अंसारी पक्षकार है बाबरी मस्जिद के। और थोड़ी ही देर में डॉक्टर शोएब जमी मेरे साथ जुड़ेंगे और अतीकुर रहमान, एक इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ जुड़ेंगे। सब जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान जी, मैं देख सकता हूं उनको टेलीविजन स्क्रीन पर। मैं सबसे पहले सीधे चलूंगा इकबाल अंसारी जी के पास। इकबाल अंसारी जी, आपको क्यों लगता है कि यह केस खत्म किया जाना चाहिए? आपके मन में क्या भावना है? देखिए, हमारे मन में जो है भावना जो जागी है, हम अपने हिंदुस्तान देश के जो है, हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, देश के वफादार हैं। हम हिंदू मुसलमान का कोई विवाद नहीं चाहते, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को मंदिर के हक में फैसला कर दिया, अब जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसमें से बहुत से लोग जो है जीवित हैं, बहुत से लोग जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि कोरोना का दौर है, लोग कोर्ट कचहरी से बचें, और जितने लोग इनमें इन्वॉल्व हैं वो सब जो है 28 साल हो चुका है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस मसले को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मामला जब तक हिंदू मुसलमान बना रहेगा और हमारे देश में हिंदू मुसलमान की बात लोग करते रहेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाईचारे की बात लोग करें, तरक्की की बात करें, विकास की बात करें। ये जो है सरकार को चाहिए कि इस मसले को जल्दी से जल्दी खत्म कर दे। खत्म कर दे का क्या मतलब? केस उनसे वापस ले लिए जाए, कोर्ट मामले पर फैसला सुना दे, या आप ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को भी अब इन लोगों को माफ कर देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं इकबाल अंसारी? देखिए,
जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जो है और राम जन्मभूमि, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आ गया, मंदिर का निर्माण हो रहा है, शुरू हो गया। तो जितने लोग इनके इसमें इन्वॉल्व हैं, आजकल कोरोना का दौर है, लोग कोर्ट कचहरी से बचें। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस मसले को ख़त्म कर दे। जो है ये कानून कोर्ट का है, कोर्ट जो चाहे इसके लिए इनका फैसला करे, चाहे वो माफ़ कर दे, चाहे वो सजा दे। हमें चाहते हैं कि ये मसला हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए, हिंदू मुसलमान के बीच में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा चाहे सजा दे दे चाहे माफ कर दे, क्या आप चाहते हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे चाहते हैं कि माफी मिलनी चाहिए इन लोगों को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है जो चाहे करे, हम सब पे तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हिंदू मुसलमान का जो है आपसी भाईचारा रहेगा तो देश हमारा तरक्की करेगा, क्योंकि बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो चुका है। ठीक है, सीधे चलता हूं अतीकुर रहमान साहब के पास। अतीकुर रहमान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, माफी की भी वकालत कर रहे हैं इकबाल अंसारी जी, हालांकि वो चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए कोई सुओ मोटो एक्शन तो ले नहीं सकता, नहीं सरकार ले सकती है, फाइनल डिसीजन तो कोर्ट को लेना है। क्या आप चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इस केस को यहीं पर विराम दे दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मंदिर के पक्ष में रूलिंग कर चुका है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले हम लोगों को इस चीज को मानना पड़ेगा कि इकबाल अंसारी जी ने जब कभी मीडिया के सामने बात की है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात की है और संविधान को सर्वप्रिय माना है, अपने सर पर हमेशा से उसको ऊंचा रखने की बात की है। तो एक स्पेशल प्राइज मिलना चाहिए इकबाल अंसारी जी को इन तमाम मामलों के अंदर। उन्होंने कभी, मैंने देखा नहीं कि अयोध्या के मामले में मुख्य पक्षकार होने के बावजूद कोई गलत बात हो मीडिया में। दूसरी बात, हम सबको इस चीज को सराहना चाहिए कि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पैनल पे, और हिंदू मुसलमान जो हमारे मुल्क हैं, वो हमारे इस मिट्टी की वो उपज हैं तो हमेशा से मिलकर रहना चाहते हैं। तीसरी बात दीपक जी, यहाँ पर केस जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस है, और आपको इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन 1949 और 1992 के जो दो एक्ट थे उनको क्रिमिनल बताया। अब इस क्रिमिनल को मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफ, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब हम इसको किताबों में उजागर करने की कोशिश करेंगे पूरे की पूरे अयोध्या एपिसोड को, उसमें इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंगल को हम नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस को सिर्फ स्टेट, यानी कि जिस स्टेट ने मुकदमा दायर किया है अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर, अब ये जब तक के एक नतीजे पे नहीं पहुंच जाता है, जैसा कि हमारे संविधान के हिसाब से कॉन्स्पिरेसी एंगल को कोर्ट किस तरह से देखता है, दोनों पक्षकार जब अपने पक्ष करेंगे, यहाँ पर अगर आप मेजोरिटी की व्यू लेकर कोई मंत्री वाला मुद्दा लाकर कहेंगे कि माफी दे दी जाए, तो मैं आपको बताऊं दीपक जी कि आगे आने वाले सालों में हमेशा मंदिर पर उंगली उठाई जाएगी और कॉन्स्पिरेसी एंगल को हम एक एंड या एक जो अच्छी तरह से हम बोलते हैं कि भाई इसका घातक कर, तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये होगा कि इसको पे पहुंचने दिया जाए, जल्द से जल्द उपाय की जाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन माफी का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। माफी का सवाल, आचार्य विक्रमादित्य जी, माफी मिलनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। दीपक जी, मुझे सबसे पहले तो इकबाल अंसारी जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात बोली है, इस बात को मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार से आज भारत के अंदर जिस बात की आवश्यकता थी वो बिल्कुल कर रहे हैं। परंतु अतीकुर रहमान साहब जैसे बहुत सारे लोग इस देश के अंदर हैं जो अभी भी राजनीति कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, वहां निकलने वाले सबूतों को अनदेखा कर रहे हैं।
आप ये बात मान लेनी चाहिए, वो जगह रामलला की जन्मस्थली है। जो लोग ये नहीं मान रहे हैं, हठ धर्मिता पे अटके हैं, और अभी भी ऐसे लोग इस देश में व्याप्त हैं कि जो कहते हैं कि आने वाली नस्लों को बताऊंगा कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है। यही जो वास्तविकता है, ये साफ साफ दिखाती है कि इस देश में जो ये बात करते हैं कि संविधान की हम बात मानेंगे, कहां मान रहे हैं? संविधान की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसके अंदर साफ साफ कहा कि एक विवादित ढांचा था, वहां कोई मस्जिद नहीं थी, वो जगह रामलला की जन्मस्थली है। साफ साफ उस बात को एक बात मान लिया गया है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लें कि माफी की बात तो है, जब वो क्रिमिनल ऑफेंस था ही नहीं, वो हमारी जगह थी। हम जगह उसको जीर्णोद्धार करने के लिए उस ढांचे को हम गिराए, कुछ करें, जो व्यवस्था बनाए। आप लोगों ने केवल इतने साल तक, 500 साल तक एक मामले को जबरदस्ती तूल दे के रखा, हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी भी खामखा इस देश के अंदर जबरदस्ती राजनीति अपने आप को बनाए रखने के लिए, इस देश के सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए यहां पर अभी भी राजनीति करते जा रहे हैं। इस बात को साफ साफ पूरा देश समझ रहा है, हर व्यक्ति समझ रहा है। कुछ लोग तथाकथित तौर पे जो टीवी पे आते हैं, वो राजनीति करने के लिए देश के सीधे साधे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सीधे चलता हूं, समझ में आता है। सीधे चलता हूं शोएब जमाई के पास, सीधे चलता हूं शोएब जमाई के पास। शोएब जमाई भाई, शोएब भाई ये बताइए कि कभी भी किसी भी दुनिया में किसी के नाम पर मस्जिद नहीं बनती है। अब यह साबित हो चुका है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है। मुझे यह बताइए, बाबर के नाम पर यह मस्जिद कैसे बन गई, कैसे ये बाबरी मस्जिद हो गई, और क्यों 500 साल तक क्लेम होता रहा कि यह बाबरी मस्जिद ही है? पहली बात तो आपका जो सवाल है उसमें मैं बताऊं कि दुबई में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसका नाम शेख जायद मस्जिद है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मस्जिद का दौरा किया था, जो कि दुबई के किंग यानी दुबई के जो राजा है उनके नाम पर वो मस्जिद है, शेख जायद। तो दुनिया में कई ऐसी मस्जिदें हैं जो राजाओं के नाम पर भी हैं, और अभी तो इसलिए कोई मतलब एक ऐसा अनोखा नहीं था बाबरी मस्जिद। मैं आपको बता दूं ये जानकारी। दूसरी बात दीपक भाई, मैं चूंकि एक ऐसा डिबेट है आज जिस चीज से मैं जमीनी तौर पर जुड़ा रहा हूँ, इसमें रिव्यू पिटिशन हमारा भी था 22वां नंबर का, और अयोध्या जो है 3 दफा मेरा जाना हुआ है इस मुद्दे को लेकर के। अयोध्या हम 3 बार गए, 2 बार टीवी चैनल के जरिए से और एक बार ऐसे। तो मुझे याद आता है वो वक्त जब मैंने इकबाल अंसारी जी के घर हम गए थे, और इकबाल अंसारी जी से मैंने पूछा था कि शोएब जमाई क्या बातें मतलब हमको रखनी चाहिए इकबाल अंसारी जी, अगर मैं आपकी तरफ से कभी बात रखूं। तो उन्होंने कहा कि इंसानियत और लोगों को जोड़ने की बात रखिएगा। तो मैंने कहा इकबाल साहब क्या मुझे इंसाफ की बात नहीं रखना चाहिए? बोला हाँ बिल्कुल आपको इंसाफ की बात रखनी चाहिए। तो इकबाल भाई आप है, मैं आपकी बात को आज सामने रखते हुए इंसाफ की सिर्फ बात इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखा मैंने, हमेशा इसको एक जस्टिस और इंसाफ के एंगल से देखा। अरे इनजस्टिस तो मीर बाकी करके गया था भाई, वो साबित हो गया। इनजस्टिस तो हिंदुओं के साथ हुआ था शोएब जमाई। किस जस्टिस की बात कर रहे हैं आप? किस जस्टिस की बात कर रहे हैं? क्या मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई थी? क्या हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हुआ था? दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाए, कंप्लीट करिए, आपके पास 30 सेकंड और। जी उलझना नहीं है। देखिए मेरी बात ये है, हमने ये कहा कि हम इसको कभी हिंदू मुस्लिम एंगल के नहीं नजर से देख रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको जब हमने कहा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है, इनफैलेबल जो है वो हो सकता है हमेशा। क्यों? क्योंकि जब मैं अयोध्या गया था तो मुझे हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं उनके घर हम, महंत धर्मदास जी उनके घर हम गए थे। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, आज मैं उस बात को बताना चाहता हूं पूरे देश के सामने। उन्होंने बताया कि जमाई साहब 1990 में इकबाल अंसारी के जो पिताजी हैं उनके साथ मिल करके हम ये सारा मामला निपटने के कगार पर पहुंच चुके थे। शोएब जमाई नहीं पैदा हुए थे ना, शोएब जमाई हो जाते तो 90 में ही मामला निपट जाता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ शोएब जमाई, आप पैदा हुए होते तो 90 में ही मामला निपट जाता। आप खत्म करिए ना, माफी दे दीजिए। मुस्लिम समाज आपकी बात सुनता है, बोलिए कि माफ कर दे इस केस में, फिर मैं जाऊंगा यासिर जिलानी के पास। हाँ ठीक है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि महंत धर्मदास की दीपक जी एक सेकंड चाहूंगा, एक सेकंड एक बात के लिए दीपक जी एक सेकंड बता रहा हूँ आचार्य जी। एक मिनट सर, एक बस खत्म कर। उन्होंने मुझसे कहा कि 1991 में जो धर्म संसद हुई थी
जिसमें वीएचपी और बीजेपी शामिल हुए थे, उस धर्म संसद के बाद से सारा मुद्दा हाईजेक हुआ। वरना इकबाल अंसारी जी के पिताजी जो थोड़ा थे, पढ़ उनके लिख साथ लीजिए मुद्दा करिए आ चुका शोएब था। जमाई। दूसरी- 1984 में भारतीय जनता पार्टी के पालमपुर अधिवेशन में मंदिर एजेंडे को ले लिया गया था। पालमपुर के अधिवेशन में कहां पे आचार्य विक्रमादित्य 10 सेकंड थोड़ा पढ़ लिखिए। धर्म संसद दीपक 10 सेकंड यही बात बस हो गई आपकी बात। यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा तो बिल्कुल गलत है। आपके चैनल पर यहाँ पर शोएब जमाई उस ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के पुकार रहे हैं, बिल्कुल ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। यासिर जिलानी के पास चलता हूँ। यासिर जिलानी जी, शोएब जमाई अगर 1990 में होते तो मामला सुलझ गया होता, जैसे शाहीन बाग सुलझ गया। मुझे आप ये बताइए, क्या इकबाल अंसारी की अपील को मुस्लिम समाज को स्वीकारना नहीं चाहिए? मुझे लगता है कि इकबाल अंसारी साहब बहुत काबिल तारीफ जो बात इन्होंने शुरुआत करी है, और ये मुस्लिम समाज ने पहले ही मान लिया। आप यकीन माने, अब देखिए, मैं शोएब जमाई और दूसरे लोग जो इसका विरोध करेंगे या कर रहे हैं, मैं उन पे जाना नहीं चाहता। उनको कोई इतिहास की जानकारी नहीं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अयोध्या में कितने बुजुर्गाने दीन लेटे हुए, कितनी दरगाहें हैं, ये भी नहीं मालूम। ये इकबाल अंसारी साहब जरूर जानते होंगे। देखिए, हमारी जो समरसता है, समानता है, जो सांस्कृतिक विरासत की एग्जैक्टली जो झलक है, वो आपको अयोध्या में देखने को मिलती है। और अयोध्या में नाइंसाफी हुई थी मीर बाकी के द्वारा, ये सच्चाई है। मीर बाकी ने एक ऐसा कदम उठाया था जो यहाँ के सनातन धर्म के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, और सनातन धर्म के लोगों ने 500 साल तक झेला है। अब आइए दूसरी तरफ, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, और सर्वोच्च न्यायालय का दीपक जी फैसला देखिए कि एक तरफ मंदिर बनाने की बात करता है तो दूसरी तरफ मस्जिद के लिए जमीन आवंटन करता है। ये इंसाफ का नजरिया होता है। ये जो नफरत और खिलाफ मुखालफत करने वाले लोग हैं, ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है। ये चाहते हैं कि हर मैं मुद्दे जवाब में देना चाहूंगा। उन्माद आए। शोएब भाई, आता हूं आपके उत्तेजना पास, आए, और भी पैनलिस्ट है, आता हूं। मजा आए। ये आप नहीं कहेंगे। ठीक है, मुसलमान अतीकुर रहमान साहब, बिल्कुल आपने अपनी सोच इंसाफ को की बात बदलाओ, की। बदलाव यासिर भाई, यही रुकना पड़ेगा। हम थोड़ा छोटा छोटा बोले। शोएब भाई तो भाषण देने लगते हैं आजकल, वर्चुअल रैली शोएब जमाई की दीपक चौरसिया के शो में चलेगा शोएब भाई। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, रिसर्च करके आना। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नाइंसाफी तो हिंदुओं के साथ भी हुई थी, मीर बाकी ने करी थी, और उसी के चलते 500 साल तक ये मामला अदालतों के अंदर चलता रहा। तो क्या उस नाइंसाफी का हक, उस नाइंसाफी का फायदा हिंदुओं को नहीं मिलना चाहिए? जी दीपक जी, देखिए, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, हमने सारे के सारे हिंदू समाज को, आचार्य जी को, यासिर जिलानी साहब को हमने बधाई दी थी। क्या देर है विक्रमादित्य जी कि आप आचार्य जी क्यों नहीं जाते हैं? भव्य मंदिर बनाइए, आसमान से छूता मंदिर बनाइए। दीपक जी, हमको कोई एतराज नहीं है यहाँ पर। इसके साथ साथ इस मंदिर के ऊपर हमेशा से दुनिया के लोग उंगली उठाते रहेंगे दीपक जी कि ये वो मंदिर है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ था 550 साल पहले, 500 साल पहले। अतीकुर रहमान, उसका क्या जवाब है? लोग गर्व करेंगे, लोग गर्व करेंगे। अरे अतीकुर रहमान जी, मुझे विक्रमादित्य जी, एक मिनट। इस जगह वही जगह है जहां मुसलमानों ने हिंदुओं के दीपक जी, लेकिन बात कंप्लीट होने दीजिए। मेरा काउंटर सवाल है सर, एक क्रॉस क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन है। एक मिनट सुन लीजिए, 10 सेकेंड। तब तक के वो खून में रंगे हुए पत्थर उससे हटाए नहीं जाएंगे। शर्म आनी चाहिए अतीकुर रहमान, यहाँ पर बैठ के इस देश को जलाने का काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतना सुंदर डिसीजन दिया। आप तो यहाँ पे इकबाल अंसारी से सीखना चाहिए। आप पार्टी नहीं है। इकबाल अंसारी ने पूरा केस लड़ा है यहाँ पर। आज इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। आप लोग जैसे लोग जिनका न थाली के बैंगन लोग हैं, जिनका ठीक है, एक मिनट। आचार्य विक्रमादित्य जी, अतीकुर रहमान जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या मीर बाकी ने 500 साल पहले हिंदुओं से, सनातन धर्म से अन्याय नहीं किया था? और क्या उसका इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? बताइए, जवाब 2 टूक दीजिएगा। मुझसे पूछ रहे हैं जी दीपक बिल्कुल बिल्कुल, 30 सेकंड सिर्फ।
1949 में भारत का संविधान आने के बाद जो कानून होता है उस कानून की मान्यता होती है दीपक जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना अच्छा, जब कि हमारा कंट्रोल हिस्ट्री पर नहीं है, लेकिन हमारा कंट्रोल आज के भारतवर्ष के ऊपर अच्छा, है। ठीक है, आज के भारत बाबर क्या करके गया उसका कोई रिग्रेट नहीं है। बाबर ने जो कत्लेआम किया उसका कोई रिग्रेट नहीं है। औरंगजेब ने जो किया उसका कोई रिग्रेट नहीं है। ये मेरे को ना बाइनरी समझ नहीं आती। मैं सीधे चलता हूं मनीष त्रिपाठी जी के पास। इस केस को लड़ रहे हैं पक्षकारों की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से। मनीष त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहता हूं केस अभी कहां पहुंचा है और क्या सबूत है इन लोगों के खिलाफ जो बड़े बड़े नाम आते हैं, लालकृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी। क्या कोई सबूत रख पाई है सीबीआई कि वाकई इसके पीछे षड्यंत्र था? दीपक जी, इसमें 2 FIR हुई थी 92 में, और एक FIR हुई थी एसओ राम जन्मभूमि से, और एक FIR हुई थी उन लोगों के विरुद्ध जो कार सेवक थे, और 48 FIR और हुई थी जो बाद में कंक्लूड हो गई थी, यानी कि ट्रायल एक ही साथ चला था। आज की स्टेज जो परिस्थिति है, सारे विटनेसेस की गवाहियां हो चुकी हैं, बाकी 313 की पोजीशन आ गई है। 313 CRPC के अंतर्गत ये है कि 4 तारीख की डेट लगी हुई, और जितने भी 32 गवाह इस समय 32 मुलजिम इस समय अक्यूज्ड हैं, उन सब को कोर्ट ने 4 तारीख को तलब किया है कि आप लोग कोर्ट के समक्ष उपस्थित हों और अपना बयान दर्ज करें या अपनी सफाई दें। 313 CRPC के अंतर्गत ये प्रोविजन होता है। तो अभी तक जो जहां तक केस है, 313 CRPC के बाद सारे जितने भी अक्यूज्ड न्यायालय के सामने उपस्थित होंगे, अपना बयान दर्ज कराएंगे, और लेटर ऑन हम लोगों को ये कोर्ट ने कहा है कि आप लोग अपनी जो बहस करनी है उसकी तैयारी कर लिए, उसके बाद बहस। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 30 अगस्त की डेडलाइन कर दी है कि बिफोर 30 अगस्त लोअर कोर्ट को, यानी जहां पे न्यायालय में कोर्ट लखनऊ में चल रही, उनको जजमेंट देना है। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी चल रही है। 4 जून को मोस्टली सारे कोशिश की जाएगी, प्रयास की जाएंगी, जितने भी अक्यूज इस केस में है न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे और अपनी सफाई देते रहेंगे। तो 30 अगस्त के पहले माननीय न्यायालय से याद किया जाए कि वो जजमेंट की स्थिति स्पष्ट कर दें। ठीक है, क्या माफी की कोई गुंजाइश बनती है यहाँ पर? अगर इकबाल अंसारी खड़े होकर कहें कि साहब इनको माफ कर दिया जाए, कोई गुंजाइश बनती है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हिसाब से, कानून के हिसाब से? देखिए, कानून के अंतर्गत ये प्रोविजन होता हो कि इकबाल अंसारी साहब आउट ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि इसमें FIR वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कराई थी, बाकी जांच CBI ने की। तो इसमें चूंकि इकबाल अंसारी साहब का जो ये भावना ये बहुत ही तारीफ वाली है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या क्रिमिनल के केसेस में वादी, यानी कि जो इसमें वादी होते हैं, वादी इसमें एक IO महोदय हैं, बाकी पुलिस के ऑफिसर हैं, जांच इसकी CBI ने की, गवाहियां सारी कोर्ट में हुई। तो ये चूंकि एक पैरेलल चेन नहीं चल सकती। अगर किसी मामले में कोई कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट की सारी गवाहियां हो चुकी हैं, मामला 313 पे आ गया, तो एक नो डाउट इकबाल अंसारी साहब की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग के हिसाब से ये नहीं लागू होगा। ये नहीं लागू होगा। इसके और क्या कानूनी पहलू हम समझेंगे, और ये भी समझेंगे जैसे शोएब भाई ने कहा कि 1992 में अगर वो होते तो शायद मसला हल हो जाता, ऐसा महंत धर्मदास ने उनको बताया था। अगर वो मीर बाकी के टाइम होते तो क्या राम मंदिर को तोड़ने देते? शोएब जमाई से ये सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद।